तो कहानी कुछ इस तरह है जो कभी कहानी सी नहीं लगती। बस कुछ बेमतलब सी यादें हैं जो कभी पुरानी सी नहीं लगती। कुछ बहके भेड़ों की दौड़ है, कुछ औपचारिकताओं की होड़ है, कुछ भटके किरदारों का मेला है तो कुछ बिगड़ी आदतों का जमेला है। गलतियां तो होंगी ही और गलत भी समझा जाएगा, यही तो जिंदगी है जनाब। यहाँ तकलीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। तो गलतियां किससे नहीं होती, सभी से होती हैं। बस कुछ उन गलतियों को बहुत सफाई से छिपा लेते हैं तो कुछ उनका भार अपनी आंखों में लिए फिरते हैं। कुछ उन गलतियों को अपनी आदत बना लेते हैं तो कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल देती है उनसे अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती। और जब बात गलतियों की होती है तो लगता है मानो इस भौतिक अंतरिम जगत में मेरा एकमात्र परमानेंट साथी वही है, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने तो गलतियों का एक ऐसा पर्वत तैयार कर दिया जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक को ललकारता है। और सच कहूँ ना तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि जब भी मैं अपनी खामियों की सूची में नजर फेरती हूँ तो एक बात का एहसास होता है कि मैंने भले ही रोज एक गलती की हो, भले ही रोज एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया हो, मगर हमेशा अतीत में हुई किसी भी गलती को गलती से भी भविष्य में नहीं दोहराया। और मेरे लिए यही प्रमाण है, प्रमाण मेरी सफलता का, प्रमाण मेरे हर दिन निखरते किरदार का, और प्रमाण हर रोज मिल रहे एक अमूल्य अनुभव का। और वैसे भी यही कहा जाता है कि इस जीवन में गलती होना प्रकृति है, उस गलती को स्वीकारना संस्कृति, और स्वीकृत भूल को कभी ना दोहराना ही तो प्रगति है। तो अभी हाल ही में ना मुझसे फिर से एक नई गलती हो गई, और इस बार सबसे बुरा ये कि उसका एहसास मुझे बहुत देर से हुआ, और वो भी अपने पापा के लाखों बार समझाने पर हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि अनजाने में मैंने किसी का दिल तोड़ दिया, एक गुनाह कर दिया, किसी के दिए अपार स्नेह के बदले उसे पीड़ा का जहरीला अजगर भेंट कर दिया। नॉर्मली अपनी हर गलती को मैंने हमेशा सेलिब्रेट किया था, मगर शायद पहली बार मेरे दिल के स्वच्छंद आकाश को ग्लानि के घने काले बादलों ने घेर लिया था। और फिर क्या हुआ, जैसे जो रातें मेरी परेशानी के लिए मरहम लाया करती थी, जो रातें थकान से भारी होती आंखों को बंद कर कुछ सुनहरे सपने बुनने का बहाना लाया करती थी, वही रातें अब आंखों के रास्ते दिल के गहरे दफे राजों को कहने, बोलने, चिल्लाने का सबसे सही समय लगने लग गई थी। एकदम सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना सब कैसे इम्परफेक्ट हो सकता है। तो फिर क्या होता है कि मैंने क्या किया था कि हाल ही में मैंने किसी का कुछ बोल के दिल दुखा दिया था, जिसके बाद मैंने उसे एक भावपूर्ण खत लिखा और ये आशा दिल में जगाए रखी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वो भी क्या ही करती, हाँ, मतलब कि अब उनके व्यवहार में प्यार की जगह फॉर्मेलिटी ले चुकी थी, और उनकी प्यार से बोली जा रही बातें भी अब तानों से चुभने लगी थी। मगर इन सब चीजों में ना मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे चेहरे की हंसी भी दिखावटी हो गई थी, असल जिंदगी भी बनावटी हो गई थी। अनबन बढ़ती जा रही थी रिश्तों में, अपनों से भी मानो कोई बगावत हो गई थी। शब्द कम पड़ रहे थे मेरी बातों में, खामोशी की जैसे मिलावट सी हो गई थी। पहले ऐसी नहीं थी जैसी हो गई थी मैं उन दिनों। मेरी कहानी भी मानो कोई कहावत सी हो गई थी। मगर कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो मुझे इन सभी परेशानी के समय में संभाले रखा मेरी प्यारी मैया ने। मेरे विचारों का आकार, जीवन का आधार, सब कुछ मेरी प्यारी श्री राधिका रानी। तो क्या हुआ कि मेरे आंखों से बहते हर आंसू को मेरी मैया ने शायद अपनी करुणा में हाथों से ही पोंछा था। तभी तो अब उस गलती की ग्लानि से भी ज्यादा उनके साथ होने का एहसास मेरे पास है। पता है, उस गलती ने ना एक बहुत ही अनोखी सीख सिखा दी। क्या? यही कि कोशिश करो कोई तुमसे ना रूठे, जीवन में कभी किसी का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि जीवन में उस रिश्ते की डोर कभी ना टूटे। क्योंकि क्या है ना, फिर से गर्म की गई चाय और सॉरी बोलकर चलाए जा रहे रिश्तों में चाह कर भी पहले से मिठास नहीं आ सकती।